हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपशिष्ट जल कारण व निपटान का पार्ट 2 वीडियो देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अगर आपको चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 4 का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पार्ट 1 वीडियो में अपशिष्ट जल के बारे में, जल मूलभूत आवश्यकता के बारे में पढ़ा था। वर्तमान में जल का क्या हुआ था ये पढ़ा था। वाहित मल संदूषण के बारे में पढ़ा था। क्रियाकलाप भी किए थे कुछ। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। तो जो पेयजल विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर उपयोग करते हैं, क्या वह शुद्ध है? उसमें भी कई प्रकार की घुलनशील तथा अघुलनशील अशुद्धियाँ होती है, जिसके उपचार के लिए कई तरह के फिल्टर बाजार में क्रय किया जाता है। उनमें से कुछ फिल्टर चित्र यहाँ दिए हुए हैं। ये देखिए, ये कुछ फिल्टर है। आप लोग के घर में भी इससे कुछ फिल्टर्स होंगे ज़रूर। क्या घरेलू उपाय के द्वारा भी हम शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकते हैं? एक बर्तन में गंदा जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी फिल्टर करी डालिए तथा उसे चम्मच से अच्छी तरह मिला लीजिए। आप क्या देखते हैं? कुछ देर में आप देखेंगे कि जिस बर्तन में फिल्टरी डाली गई थी वह जल में उपस्थित गंदगियाँ बर्तन के तल में बैठ गई हैं तथा जल साफ हो गया है। पुनः हम इस साफ जल को छन्ना पत्र की मदद से छानकर और साफ जल प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें हम लोग फिल्टर की डालेंगे तो ये गंदा जल की जो भी गंदगी है वो नीचे में बैठ जाएगी। ये देख सकते हैं। और फिर इसे हम लोग छान के अच्छा पानी से साफ प्राप्त कर सकते हैं। फिल्टरी द्वारा निलंबित अशुद्धियों को जल से अलग करना यहाँ दिखाया गया है। घरेलू सावधानियाँ। तो पहला क्या सावधानी हम रखेंगे? घर में उपयोग किए जाने वाले पेयजल को साफ सूती कपड़े से भी छाना जा सकता है। पानी को उबालकर भी शुद्ध किया जा सकता है। और यहाँ हमारे जानने के लिए कुछ दिया हुआ है, ये देखिए, इन्हें भी जानिए। तो यह सुझाव दिया गया है कि हम वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में निमुक्त करते हैं। ये देखिए, ये यूकेलिप्टस वृक्ष के यहाँ चित्र दिए हुए हैं। और हम लोग पढ़ेंगे अपशिष्ट जल कूड़ा कचरा निपटान के बारे में। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ एवं कूड़ा कचरा हमारे दैनिक क्रियाकलाप का परिणाम है, लेकिन हमारे प्रयासों से हम इसे सीमित अवश्य कर सकते हैं। प्राय हम सभी कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पहला उपाय दिया हुआ है, जागरूक नागरिक के कर्तव्य के बारे में चर्चा कीजिए। तो सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थ का रोगवाहन मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम नगरपालिका तथा पंचायत में इस विषय परिस्थितियों के बारे में आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला जल आसपास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो आप उससे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन कीजिए। क्या हम इस तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह कर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ कम नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया है, देखिए, स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल में उत्पन्न होने वाले रोगों पर चर्चा कीजिए। तो क्या स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं? हाँ, बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करें। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग, लगभग 22%, आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है। जैसे जनसंख्या का बड़ा भाग खुले स्थानों, नदियों के किनारे, रेल की पटरियों, सड़क किनारे, खुले मैदानों में, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मलत्याग करते हैं।
अनुपचारित मानव मल श्वसन संकट का एक कारण है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से दूषित हो जाते हैं। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोगों के कारण है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वाहित मल निपटान की वैज्ञानिक व्यवस्था। तो क्या स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है? इससे कुछ उदाहरण लेप्टिस टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग किया जा सकता है। लेप्टिस टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वाहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, विद्यालय भवन, अलग अलग बने मकान अथवा 4 से 5 घरों का समूह। क्या आप बता सकते हैं कि हवाई जहाज में वाहित मल का निपटान कैसे होता है? कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्ण निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल नालियों से होता बायोगैस संग्रहण में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार बाजार, मेला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं। यहाँ बहुत मात्रा में अपशिष्ट जल पदार्थ जनित होता है। क्या इसका उचित निपटान जरूरी है? हाँ, अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके कई तरह के रोग फैल सकती है। सरकार द्वारा स्वच्छता के कुछ नियमित मानव निर्धारित किए हैं, किंतु दुर्भाग्य से इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। हमें कूड़े को इधर उधर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेवारी है। इससे हमारी सहभागिता होनी चाहिए। नष्ट होने वाले कूड़ा, कागज, पत्ता, बचे हुए खाद्य पदार्थ, अनाज और को गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाएं। सेकंड क्या दिया है देखिए, नष्ट नहीं होने वाले ठोस कूड़ा, प्लास्टिक, कपड़ा, पंख, शीशा, लोहा, लकड़ी, रबर आदि को अलग अलग कूड़ेदान में डालिए, जिसका उपयोग बड़े बड़े गड्ढे को भरने में किया जा सकता है। ठोस कूड़ा, नष्ट नहीं होने वाले को कभी भी नाली या सिंक में नहीं डालिए। बचे हुए खाद्य पदार्थ को कदापि प्लास्टिक कवर में डालकर नाली या बाहर नहीं फेंकिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हम सभी को भूमिका निभावित है। जल स्रोतों को स्वच्छ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों को अच्छी स्वच्छता की आदत को अपनाना चाहिए। हमें वाहित मल के दुष्प्रभाव से मुक्त होने के लिए स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही अपने समाज को भी प्रेरित करना होगा। हमारा देश एक परिवार के समान है। यदि सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कृमि प्रसंस्करण शौचालय। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुआ द्वारा उपचारित किया जाता है। केंचुआ के उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका संचालन बहुत सरल एवं स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। इन्हें भी जानिए। यहाँ जानने के लिए कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। झारखंड में एकमात्र वाहित मल उपचारित केंद्र रुक्का है, जो हजारीबाग रोड 33 पर स्थित है। ये देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है।
अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठोस कूड़ा के ठोस कपड़ा एवं कागज में नव भारत जागृति केंद्र चकला ओरमांझी रांची में जैविक खाद एवं उद्योग कार्टून बनाए जाते हैं। झारखंड सरकार के प्रयास हरमू नदी नाला के दोनों तरफ पक्कीकरण का कार्य किया गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में व्यक्तिगत सप्लीमेंट टैंक का निर्माण किया गया है ताकि वाहित मल नदी में बहाया जाए। वर्तमान में नदी साफ जल की धारा बहते हुए देखा जा सकता है। इसी तरह रांची शहर के कई तालाबों, बड़ा तालाब, लाइन टैंक आदि में आम लोगों की मदद से स्वच्छ किया गया है, जो आम जन की जागरूकता का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ देखिए, ये महात्मा गांधी का एक दिया हुआ है। गंदगी में रहना गुलामी से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा हम लोग ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। घरों, उद्योगों, होटल, अस्पतालों, विद्यालयों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग के उपरांत पुनः उपयोग में न आने वाला जल अपशिष्ट जल में बदल जाता है। जब इसे बहा दिया जाता है तो यह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मिट्टी का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। ठोस कचरा और कदापि नाली में ना डालकर हमेशा कूड़ादान में डालना चाहिए। खुली नाली मक्खी, मच्छर और अन्य सूक्ष्मजीव के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादन अपरांक और बायोगैस हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल का उपचार तीनों चरणों में किया गया है। प्राथमिक उपचार में बड़ी वस्तुओं को छानकर अलग कर लिया जाता है। द्वितीय उपचार में जल को उपस्थित पदार्थ ऑक्सीकृत करने के लिए रख दिया जाता है और तृतीय उपचार में उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है जिससे सूक्ष्मजीव समाप्त हो जाते हैं। हमारे चारों ओर स्वच्छता न होने के कई तरह के रोग फैलते हैं। सप्लीमेंट टैंक वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था है। तो ये चैप्टर आज हमारा ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले तो आप अभी जाके लाइक कर दीजिए।